अपना काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा हो। Places powerful. इस धरती को ऐसे ही मां नहीं कहते संतराम। इसके सीने में बड़ी ठंडक है। जब देखती है कि बच्चा सोने जा रहा तो उसे रेत की चादर उड़ा देती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हीट ऑफ वोल्केनो। दिस इज सौरभ सिंह और आज मेरे साथ हैं जिमनी। इट्स अ मीडिया कार, मीडिया यूनिट लेकर आया हुआ सिराज। ही इज़ एन ऑटो जर्नलिस्ट। तो वो है जिमनी विथ ऑल ग्रिप, थार विथ BLD एंड MLD एंड ऑब्वियसली आर विंटेज द ओल्ड जिप्सी विथ रियर लॉकर, उपेंद्र चौधरी OP भाई। सो ये 3 सेटअप हैं, इनके बीच में थार परफॉर्म करेगी। मैं दूर से दिखाता हूँ जिमनी लगती कैसे है। बीच में है पॉइंट जिसकी वजह से मुझे जिमनी से थोड़ा सा डर लगता है ऑफ रोड में कि ये थार को रेल देगी, और वो है इसका सॉलिड एक्सल व्हील। आप देख रहे हो, वहाँ से लेके वहाँ तक एक सिंपल रॉड है। इससे आपको बेटर आर्टिकुलेशन मिलता है, लॉकर अच्छी तरीके से इंगेज होते हैं, दोनों टायर में इसके पावर जाती है, कोई ब्रेकिंग नहीं होती। इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक लॉकर तो नहीं कह सकते, एक ऑल ग्रिप सिस्टम मारुति ने दिया हुआ है दैट वर्क्स ऑन ऑयल टेम्परेचर। जब ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको सेंस करता है और वो टायर्स को लॉक कर देता है। वहीं अगर मैं थार के फ्रंट की बात करूं तो थार में वो सॉलिड एक्सल नहीं है। इस टायर को अलग पावर मिलती है, इस टायर को अलग पावर मिलती है। तो दोनों एक साथ काम करें इसके लिए हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लगाने पड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड BLD, ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल। जो टायर फ्रीली रोटेट करता है उसको ब्रेक लगाता है। जिमनी में ऐसा नहीं है, जिमनी में दोनों पहियों को एक साथ पावर मिलने लगती है, लेफ़्ट और राइट वाले को। एंड सेकेंड वन इज़ व्हील बेस। इसका व्हील बेस बड़ा है, ब्रीच हो सकती है गाड़ी, थार कम ब्रीच होगी, बट वो एक एक्सट्रीम कंडीशन है। नॉर्मली जिमनी यहाँ से क्रॉल कर जाएगी, क्योंकि फ्रंट टायर पे जब आप इंक्लाइन पे होते हो तो शॉर्ट व्हील बेस की गाड़ी में पीछे वाले पहिए पे, पीछे वाले टायर्स पे लोड आ जाता है। जब लॉन्ग व्हील बेस की गाड़ी रहती है तो वेट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और अगर आपके फ्रंट टायर घूमते रहे तो गाड़ी आपकी निकल जाता है। ये 2 फैक्टर हैं जो जिमनी को थोड़ा सा एडवांटेज देते हैं थार के ऊपर, बट थार भी थार है। तो देखते हैं, आज यही सारी टेस्टिंग होगी इन तीनों गाड़ियों की। बने रहिए हमारे साथ, विल सी यू। ये है हमारी गाड़ी, ये है हमारा नाम। देखें क्या उखाड़ती है जिमनी आज। इस गाड़ी ने साथ बहुत दिया है, बहुत साथ दिया है। आज देखते हैं आज कैसे परफॉर्म करती है ये गाड़ी। We have clocked 47,271, और ये तो तब है जब जिसमें 3 साल मीटर नहीं चला था। कनेक्शन बना है इस गाड़ी से। बाकी जिमनी है, सौरभ की थार। तो बात इतनी सी है कि कंपटीशन जिमनी, थार और जिप्सी का नहीं है। कंपटीशन होता है ड्राइवर्स के बीच में। मशीन्स हैं आपके पास में अच्छी, बट फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों का। अब जैसे जिप्सी है अपनी 1.3 लीटर है, हेड कोटिंग हो चुकी है, 50 के पिस्टन डले हुए हैं, एग्जॉस्ट फ्री फ्लो करा रखा है, एयर फिल्टर चेंज है, हाई फ्लो है। टाइम आ गया है अब जिप्सी का लेट गो करने का। कहते हैं ना पुरानी चीज़ है जाने दो, बट वो प्रोडक्ट निकल के नहीं आया जो आना चाहिए था जिमनी का 3 डोर, जो मेरी पसंद है। ऑब्वियसली मेरे को जो चीज़ पसंद होगी मैं वही लूँगा। जो प्रोडक्ट इनको देना चाहिए था वो नहीं दिया इन्होंने। खींच तान के रबड़ की तरह बना दिया कि इंडियन स्कूटी
ऑब्वियसली इंडियंस को क्या है कि लंबी गाड़ी हो, 5 डोर ज़्यादा पसंद करते हैं। और थार 3 डोर में लॉन्च हुई, इनको ट्राई करना चाहिए था, कि बोला नहीं, एक बार फर्स्ट प्रोडक्ट 3 डोर दे के देखे, थार को बीट कर सकती थी ये। रिलायबिलिटी के अंदर में सुजुकी ऑलरेडी एवरीवन, मतलब एवरीवन नोज के भाई कैसे है। प्लस और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। स्टिल वेटिंग फॉर 3 डोर। लास्ट ईयर ही इसमें मैंने डिप लॉक लगाया। आई यूज्ड टू प्ले विद ओपन डिप। स्ट्रगल करती थी बट परफॉर्म भी करती थी, साथ मोमेंटम चाहिए होता था। तो ये सिराज जो है, जो जिमनी लेके आए हैं, ये एक ऑटो जर्नलिस्ट है, काम कर रखा है डिफरेंट मैगजीन्स के साथ। मैं ऑटो जर्नलिस्ट हूँ नहीं, आई एम अ यूट्यूबर, बट अगर आपको मेरी रिव्यूज़ पे भरोसा हो तो मैं अनबायस्ड होकर मैं रिव्यू करूँगा। हालांकि मैं थार ओनर हूँ, तो थोड़ा सा झुकाव मेरा थार की तरफ रहेगा, वो करेक्शन आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं नहीं चाहूँगा कि थार किसी भी तरीके से जिमनी से पीछे रहे, उसके लिए जोर तो लगाऊंगा ही, बट जो बोलूँगा वो बिल्कुल डंके की चोट पे बोलूँगा, ऑनेस्ट होगा। फटाफट मैं आपको बता देता हूँ मेरी फेवरेट कार कौन सी है। अगर मैं एंडेवर वाली कैटेगरी में शुरू करूँ, एंडेवर फॉर्च्यूनर में मुझे फॉर्च्यूनर पसंद है। उससे नीचे वाले सेगमेंट में, मतलब अगर ऑफ रोडिंग की बात करूँ तो आई लाइक थार एज ऑफ नाउ बेटर दैन जिमनी। हैचबैक में मेरी फेवरेट 2 हैं, एक तो पोलो है और एक टाटा एल्ट्रॉज, बट आई विल गो फॉर टाटा एल्ट्रॉज। और हैचबैक हो गया। पिकअप ट्रक में हाईलैक्स और वी क्रॉस है। ऑब्वियसली हाईलैक्स को एडवांटेज देता हूँ मैं, बेटर प्रोडक्ट है, बट मेरी सिंपथीज़ वी क्रॉस के साथ है, एम्पैथीज़ मेरी वी क्रॉस के साथ है। आई लव कि अंडर डॉग्स परफॉर्म करें, और वी क्रॉस एक अंडर डॉग है मार्केट में, बट दे हैव अ वेरी 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 गुड पोटेंशियल। और कोई हैचबैक हो गया, पिकअप ट्रक हो गया, एसयूवीज़ में बताई मैंने आपको, फॉर्च्यूनर मेरी फेवरेट है। और अगर उससे ऊपर जाते हैं तो मेरी फेवरेट सेडान है। मिडिल सेगमेंट में, मतलब होंडा सिटी वाले सेगमेंट में मुझे होंडा सिटी पसंद है कंपैरेटिव टू वरना। और ऊपर वाले सेगमेंट में मेरी फेवरेट कार है BMW M340i। आग लगा रखी है इस कार ने। इनलाइन 6 इसका इंजन है और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। वो मेरी फेवरेट गाड़ी है। उसके कंपैरिजन में भी कोई गाड़ी है नहीं। एक दो मर्सिडीज़ के V6 आते थे 3 लीटर में, बट बहुत ही लिमिटेड लोगों ने रखा है। और BMW का अपग्रेड इंजन है, कुछ हाइब्रिड भी है उसमें। तो ये है, ये मेरा एक चॉइस है। फेवरेट सिंगर मेरा उदित नारायण है। फेवरेट एक्टर अभी मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ, शायद गोविंदा या फिर सनी देओल में से एक होगा। हीरो की बात कर रहा हूँ, वैसे NSD वाले हटा देते हैं, मनोज वाजपेयी के मेनन वाला सेगमेंट हटा देते हैं। उस सेगमेंट में वैसे मेरा फेवरेट विजय राज है। तो ये मेरे कुछ पर्सनल्स हैं, मतलब पर्सनल चॉइसेस हैं जो ओवर द पीरियड जो मैं अपनी लाइफ में जो मेरे फेवरेट हैं। तो ये है गुरु। कुछ रह गया? कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि यार मैं गुरखा को मैंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। क्रिटिसाइज़ इसलिए किया कि आप यार इतने टाइम से महिंद्रा उसके साथ काम कर रहे हो, मर्सिडीज़ के साथ, और आपने घंटा कुछ नहीं सीखा। आपने कुछ नहीं सीखा। महिंद्रा का अपना कुछ नहीं है भाई। इन्होंने पहले जीप से निकाला, फोर्ड के साथ काम किया, उनसे निकाला। ये एक हमारी, वी आर अ डेवलपिंग नेशन, हमारी एक मेंटलिटी होनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए। मैं ऑफ रोडिंग और ये सारी चीज़ें इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इनोवेशंस पसंद है। ये कंट्री को आगे नए लौंडे ही ले जा पाएंगे। लौंडे मतलब बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। और मुझे इनोवेटिव माइंड चाहिए इस कंट्री में, वही इस देश को ऊपर लेके जा सकते हैं। जब तक हम काम चलाऊँ चीज़ों से इतना काम चलाते रहेंगे ना, तब तक हम किसी की टेक्नोलॉजीज़ को कॉपी करते रहेंगे या फिर उनके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, उनको खरीदते रहेंगे। अब टाइम आ गया कि हम दुनिया को कुछ दें, उनके हिसाब से ना चलें। इसके लिए आपका माइंड फ्री होना चाहिए। और एक बहुत आपने सुना होगा, मेरे स्कूल में कहावत थी, आवश्यकता ही आविष्कार की जनरी है। नेसेसिटी से इनोवेशन आती है। ये कितना घटिया लॉजिक है यार। जैसे जैसे इंडिया में पैसा आ जाएगा लोगों के पास, आवश्यकता खत्म हो जाएगी, और ख़त्म हो भी चुकी है काफ़ी हद तक। क्या हम लोग इन्वेंशन नहीं करेंगे? बहुत साल हो गए हैं भारत को कुछ इन्वेंट किए हुए। ये है भैया महिंद्रा में एक बहुत लंबी प्रॉब्लम। इसका ना मैनुअल में तीसरा और पहला गियर पता नहीं चलता, अभी पहला लग गया था। तो मिलते हैं आगे। जिमनी आई हुई है, थोड़ा दुखा तो रहा है मेरा, हालांकि ये
इन ट्रेलों पे तो मैं उनके जैसा हो रखा हूँ, भैरव सिंह जैसा, भैरव सिंह बॉर्डर वाला है, अपने घर के आंगन की तरह। तो कोई दिक्कत ऐसा मुझे नहीं होनी चाहिए, मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा। मिलते हैं। छोटी ट्रेल पे भी थार का एक पहिया उठा था, बट जिमनी का आपने देखा इंटैक्ट था, और भाई गड्ढों में के बीच से लेके आए थे। बताता रहूँगा डिफरेंस। तो ये हैं 3 कारें। हम लोग पहुँच गए हैं 3 सिस्टर्स पे। तो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए 3 सिस्टर्स से ऊपर कोई ट्रेल नहीं है, इन ट्रेलों पे सब पता चल जाता है। हाय शिराज। Hey, क्या हाल है? बड़े अच्छा, दिस इज ऑन? यस, ऑल राइट। एक बात बताओ, जिप्सी और थार 4x4 हाई रेंज में चढ़ाई आपने? मैं 4x2 में आया हूँ, 4x2 में निकाली है, लॉक करके साथ। लॉक करके साथ। That's an honest man। क्योंकि क्या है ना, या तो आप लॉकर लगा लिए या फिर 4x4 हाई लगा लिए। मैंने 4x4 हाई में निकाला था। 4x4 हाई है। हाँ यार, चक्कर क्या है ना कि वो जो अभी ये जो इंक्लाइन है, ये कैमरे में इतना पता नहीं लगता है, Obviously। पर यू नीड ट्रैक्शन ऑन और 4 तो व्हील्स। वॉज द डिफरेंस, मैं तो सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वॉज द डिफरेंस वॉज कि थार का ना एक पहिया फिर भी हवा में आ गया था, अच्छा। बट जिमनी के चारों टायर इंटैक्ट रहता है। ट्रेल जिमनी के के साथ चारों टायर इंटैक्ट थे, एक भी टायर हवा में यानी नहीं कि गया था। इतने से ही उसमें ये पता लग गया कि इसका आर्टिकुलेशन इज बेटर देन थार। ऑब्वियसली फ्रंट सॉलिड एक्सेल। सॉलिड एक्सेल, सॉलिड एक्सेल। वो ऑन रोड में जब वक्त बता, ऑन रोड में थोड़े से कंप्रोमाइज होते हैं, बट अगर और जैसा कि मैंने सौरभ को बताया था अभी कि हम यही सोचते थे कि ऑन रोड कॉम्प्रोमाइज होगा, बट द बेस्ट पार्ट है क्योंकि लीफ स्प्रिंग नहीं है, कॉइल स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, ऑन रोड भी Manage कॉम्प्रोमाइज हो गया था, भाई। manage इट हो इज गया था। वेरी डायनामिकली सॉर्टेड। तो ये ट्रेल है, आप पहले भी आ चुके हो। अच्छा, मैंने इसका नाम दिया हुआ 3 सिस्टर्स। ऑल राइट। डायगोनल रट्स हैं, हाँ इधर ये 2 और ये 3। इसमें आर्टिकुलेशन भी पता चलेगा आपको, हाँ। और आपका ट्रैक्शन कैसे काम करता है ट्रैक्शन कैसे काम करता है, हाँ, वो दोनों भी का पता चलेगा। जो तो है। ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हाँ, best नहीं rails है। दिस इज अ वेरी नाइस ऑब्स्टिकल। दिस वन, ये थोड़ी और इंक्लाइन है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी पता अब चलता है। सीन क्या है, मैं तुम्हें बिल्कुल ईमानदारी वाली बात बताऊं सौरभ, हम्म, कि क्योंकि दिस इज अ मीडिया कार, आई वुड नॉट बी टेकिंग दिस, ठीक है। वैसे आप हाँ। यकीन करो, कहीं हम पहले निकाल लेंगे, टच हाँ। नहीं होगी। जैसे आपकी अगर- मीडिया अगर- कार है हाँ, ना, अगर वैसे touch- हमारी भी पर्सनल कार है, दुखता उतना ही नहीं है। सौरभ, क्या होता है, आई टेल यू व्हाट, कि आपकी अपनी गाड़ी है ना, यू कैन टेक अ चांस। मीडिया यूनिट दूसरे की अमानत है, Obviously। तो वैसे ये आपको- कहीं टच नहीं हम होगी। क्या करेंगे, लेकर आएंगे और स्पॉटिंग, भाई जब आप ला रहे हैं मैं स्पॉटिंग कर रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ आप Obviously, स्पॉटिंग कर रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि लग सकती है तो फ्लैग रख कर देंगे। दिए, मैं वापस ले जाऊंगा। जिमनी क्रॉल करेगी यहाँ पे। और एक Hopefully, yes, एक hopefully। ट्रेल ये है, यहाँ पे भी रिसेंटली थार टॉपल हुई थी, तो टॉपल हो गई थी, पलट गई थी। ये था एक भाई का, यहाँ से लाना तो खराब हो गया, पहले बिल्कुल सीधा सीधा इंक्लाइन था, वहाँ से लाना था। हाँ। और ये आगे गड्ढे में जब उसका आगे वाला पहिया हाँ, गया, हाँ, हाँ। यार ये right side टॉपल वाला। होनी ही थी, तो थार टॉपल हो गई थी। यहाँ पर लाने के बाद, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ कस्टम रिग, इनफैक्ट ऑनेस्टली कस्टम रिग भी टॉपल हो जाएगी यहाँ पर, सकती है। बहुत गहरा है, बहुत गहरा, ठीक है। थार यहाँ पे गिर गई थी, ये बहुत गहरा है, यहाँ पर इतना ऊंचा हुआ है, इंक्लाइन तो बहुत टॉपल ज़्यादा होगी ही है। होगी। सी, ऑफ रोडिंग इज ऑल अबाउट, ठीक है, क्रॉसिंग एन ऑब्स्टिकल विथ योर माइंड इन प्लेस। इट्स अ स्पोर्ट। It's a sport. जैसे I mean, you're sports not में होता है। supposed to, break the car. You're supposed to reach at a place with the car intact. Obviously, जहाँ पर 2 व्हील ड्राइव गाड़ी नहीं जाती है. That's all for off-roading is all about. हमारे बैट ही टूट जाएंगे तो सेंचुरी कैसे लगेगी? Exactly. Good one. पहले ये वाला करो, ये मॉडरेट है, ये फर्स्ट, बहुत tricky है. हाँ. सेकंड, हाँ. देन थर्ड, इसमें हमारा सारी चीजें पता लग जाएंगी. सब कुछ पता है ना? चल जाएगा। मैनुअल है ना तुम्हारी? मेरी मैनुअल है। मोमेंटम में लाके सेकंड गियर में निकालते हो पहले में? खड़े खड़े निकाल लूंगा सेकंड में। अच्छा, खड़े में सेकंड में निकाल लोगे. इनफैक्ट
मेरा तो प्लान ये था, कल मैं भाई से बोल रहा था कि हम लोग इसको ट्रेल के बीचों बीच गाड़ियाँ रोक देंगे। अच्छा, और फिर निकाल के देखेंगे। आई थिंक दैट वुड बी द सेकेंड स्टेज। पहले हाँ। स्टेज पे देखते हैं कितनी आसानी से निकल रही है, मुश्किल से निकल रही है, ठीक है। और उसके बाद निकालेंगे बीच में रोक के फिर निकालेंगे। हाँ इधर अगर हमने ज्यादा मोमेंटम दिया ना तो यू विल हिट द साइड। हाँ हाँ हाँ, गाड़ी तोड़नी नहीं है। तोड़नी नहीं है, एब्सोल्युटली। पहला जो आप भी अटेम्प्ट करेंगे वो बिना लॉकर के करेंगे। मैं तो हाँ। मैंने लॉकर पिछले साल ही लगाया है। अच्छा, हाँ, तो मैं आप ओपन डिप में 8 साल से खेल रहा हूँ। बहुत बढ़िया। एक बात तो थार के पास ये चॉइस नहीं है, हमारा अपने आप हमारा में तो वो लाइक आई सेड इट इज रिएक्शनरी। हाँ। ये पहले से लगा सकते हैं, ये एडवांटेज है इनको। अच्छा, दूसरी चीज ये कि बट ही नीड्स मोमेंटम देन। फिर इनको मोमेंटम चाहिए। फिर हाँ, momentum। तो ट्राई टू एम की इस पहले ही बता देता हूँ, इस गाड़ी में एक डिसएडवांटेज है, हाँ। वो है इसके टायर्स। एक्सटी टायर्स है स्टॉक। तो पर स्टॉक तुम्हारे भी है ना? बट मेरे बेटर है, 80 टायर्स है। तुम्हारे 80 है ना? आपका HT है। देखो एक चीज और, HT तो है। मैं तुम्हें एक और चीज दिखाना चाह रहा हूँ। रेटिंग नहीं, रेटिंग मैं बस। टायर प्रेशर कम करूंगा। हाँ, मैं मेरा टायर प्रेशर कम नहीं होगा। नहीं, मेरा रोड का मैं अलग टायर प्रेशर नहीं ठीक है, यू नहीं कम कर सकते। मेरी फंसी पार नहीं हुई तो शायद कम करूंगा। नहीं, इस पे कुछ नहीं होगा। वसील सौरभ की थार में, और आप ये देख लिए सौरभ 4x4 कौन सा है हमारा? हाई लो और गियर हमने अब फर्स्ट डाल रखा है। ड्रॉप है ना? हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट गाड़ी में ब्रेकिंग करना। ब्रेकिंग, हाँ हाँ, इंजन ब्रेकिंग यूज होती है। दैट इज एडवांटेज ऑफ मैनुअल। हाँ एग्जैक्टली, बहुत मक्खन की तरीके से उतर गई। और अब इसी पे हम चढ़ाएंगे इसको। अब यहाँ से चढ़ाएंगे और सेकंड लो में, सेकंड डायरेक्ट लगता है इसमें। सेकंड लो। नाइस। कार में इतना कुछ करना नहीं पड़ा। हाँ रैप भी हार्डली 10-20% रहा, 20-25% रहा होगा। दिस इज द मेन। अच्छा, मिरर्स हैवी हैं और इंक्लाइन ज़्यादा है। हाँ BLD अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करता हुआ। ब्रीच है ना? हाँ जिमनी तो मैं यहाँ से नहीं लाऊंगा क्योंकि जब थार बीच हो गई तो वो तो बीच होगी ही होगी। क्योंकि भैया जिमनी है मीडिया यूनिट, उसको बहुत प्यार से लेकर आना है। मैं एक और अटेम्प्ट लूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चढ़ा रहे हैं भाई। टायर प्रेशर यही होता है, टायर प्रेशर हाँ, ना हाँ। करने का रीजन, मतलब कम कर लेना चाहिए। हाँ नहीं, और फिर बिल्कुल हम रनअप भी नहीं ले रहे हैं ना, क्योंकि पहली बात तो जगह ही नहीं है। मजा ही नहीं है। हाँ फिर तो भगा के फिर वो, और क्या। ओहो ऑलमोस्ट। ट्रेल को हल्के में नहीं ले सकते सौरभ से। इस गाड़ी ने ये ट्रेल कम से कम 100 बार पार करी है। हो जाता है। ना ना ना, ट्रेल की इज्जत, ये है ट्रेल की इज्जत।
के बाद ना गाड़ी क्या ही करती है। नहीं वो गाड़ी की गलती नहीं है, वो जिस चीज़ जहाँ पर नहीं जानी चाहिए वो तो हम लेके जा रहे हैं ना। बट एक ट्राई लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ से डैमेज होनी गाड़ी शुरू हो जाती है। हाँ अब आ गया ईगो पे आपकी बात। Yes! Awesome, awesome. सौरभ से हाई टू योर व्यूअर्स। हाय। रैप करना पड़ा थोड़ा सा। हाँ। जहाँ ब्रीच हो रही थी वो तोड़ते हुए फिर आगे बढ़ा। हाँ वो शुरुआत में मैं अवॉइड करता हूँ। नहीं नहीं सही है। कोई कंपटीशन तो है नहीं। हाँ एग्जैक्टली, वी डूइंग इट फॉर फन यार, नॉट टू प्रूव अ पॉइंट, नॉट टू डैमेज द आप व्हीकल। 2 अटेम्प्ट ले सकते हो। हाँ ये मैं पहली बार अगर वो बना देता मोमेंटम तब भी निकल जाता। हाँ हाँ नहीं नहीं अच्छा करा तुमने, ये दिखाने के लिए कि कहाँ पर आपको मोमेंटम चाहिए कहाँ नहीं चाहिए। अब यहाँ पे भगा के लाओगे ना टूटेगी। हाँ हाँ यहाँ पे मैं फर्स्ट पे लगा के हाँ क्रॉल करने की कोशिश करते हैं। हाँ देखते हैं इसका बीएलडी कितना, क्योंकि ये हाँ। फ्रंट लॉकर का गेम है। हाँ तो फ्रंट लेफ्ट और राइट, और ये लग गया, लगा। वाह डिले है। पर लगा हाँ फेल नहीं हुआ। और ये और incline और ये सेकंड फर्स्ट लो। हाँ 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 परफेक्ट। क्रॉल तो फर्स्ट लो में ही कर। हाँ 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 बिल्कुल परफेक्ट। और इनकी वजह से तीसरे अटेम्प्ट नहीं तो मैं वापस चला जाता, वहां नहीं, तक चढ़ा नहीं, रहते हैं। आ गई पार, देखते हैं। अब तो ट्रेल आसान कर दी है मैंने। ट्रेल की इज्जत नहीं करोगे तो यही होगा। इज्जत मैंने नहीं की। नहीं यार नहीं ओपन नहीं, योर स्टीयरिंग एंगल वाज रॉन्ग। तो बताएगा कौन, नेविगेटर कोई कर नहीं। ओपन तो क्या नाम है, जिस टाइम पे जिमनी आ रही होगी ना उस टाइम पे आप स्पॉटिंग कर दीजिएगा। ठीक है। हमने कौन सी करी है ये बीच वाली और एक इधर वाली। ये दो हमने वो करी है, और एक ही है। पहला ये करी। ये ट्रेल वैसी है हमने जिसमें पहले ये करी थी। ये ट्रेल है ना हाँ सिराज, हाँ। दिस ट्रेल, वो एक रजनीकांत का डायलॉग आता है ना, बोला क्यों हिला डाला ना। ये वाली हाँ, इस पे हम लेके नहीं आए थे। मैं कह रहा था आपने मना नहीं नहीं सही है सही है नहीं कोई जरूरत नहीं। ये ट्रेल इस पे हमारे ग्रुप का ये एक बंदे का- फिर हम इस पे आए हैं हमारे थर्ड ट्राई ग्रुप का में। एक बंदे का फॉर्च्यूनर का बम्पर अटका था, यहीं छोड़ दिया था। क्योंकि इस ट्रेल के अंदर में आपको लॉकर के साथ में स्टीयरिंग भी बड़ी प्यार से निकालनी वरना पड़ी, नहीं तो बम्पर आप गया। टॉपल। ये दिस इज मोर डिफिकल्ट देन दैट वन। नो। यस इट इज मोर डिफिकल्ट, सबसे difficult ये है कि यहाँ पर आने पे क्योंकि व्हेन यू कम फ्रॉम हियर, हाँ होता क्या है जब आप ऊपर चढ़ते हो हाँ यू हैव टू गो टुवर्ड्स द लेफ्ट राइट। हाँ जैसे ही आप लेफ्ट टर्न और करोगे, वो ये हाँ स्टीयरिंग गलत अगेंस्ट हो जाएगा। अगर आपने स्टीयरिंग का एंगल सही नहीं रखा यू विल टॉपल। यू विल टॉपल। अच्छा ये तो अंडर साइड कुछ डैमेज नहीं करेंगी ना रट्स जो है? नहीं सीधी आने वाली है। अच्छा। सीधे ही आता है। और आपको ये मोमेंटम नहीं देना है, ध्यान अच्छा, रखना। अच्छा यू डोंट हैव टू अच्छा, गो। मैं बताऊं बिल्कुल ईमानदारी वाली बात ओपन, मैं पहले तो इस पे आऊँगा, इसी पे आऊँगा और वो वाली एक बार अटेम्प्ट करके देखूंगा, अगर लग रही होगी मेरे को फ्लैग ऑफ कर देगा, मैं वापस ले जाऊंगा। ठीक है। ठीक है हाँ हाँ ऐसा आपको लगेगा कि गाड़ी साइड में गाड़ी टच हो रही है। नहीं सो बेसिकली साइड में फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है वो तो आप स्पॉट कर ही रहे हैं, नीचे से नहीं लगनी चाहिए बस। क्योंकि नहीं, देखिए नीचे क्या से है, हल्की सी तो लगेगी, टच होती हुई जाएगी। इशू बिकॉज क्या है कि वही है ना, व्हील बेस लंबा है तो वो बीच होगी, जब थार बीच हो रही है तो ये भी बीच होगी। नहीं देख इतना लेते बीच एक नहीं बार। होगी। अच्छा, आपको हाँ। देखोगे ना सॉफ्ट जैसे सैंड है, तोड़ते हुए आ जाएगी। ये यहाँ से तोड़ते, कोई डैमेज नहीं होता इसके अंदर में। अच्छा यू सी दिस पार्ट, टच भी होगी तो डैमेज नहीं होगा। डैमेज नहीं होगा। ये देख रहे हो ना पार्ट, भगा के ना लाओ। अच्छा बस आपको भगानी नहीं है। भगानी नहीं है। अच्छा और इन
अब आ जाएगी।